खबरदार में आज तक पर अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले जनवरी महीने में हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन हमारी खोजी टीम जब हरियाणा में सूरत हाल का पता लगाने निकली तो ये देखकर हमारी खोजी टीम हैरान रह गई कि हरियाणा के कई इलाकों में आज भी अब भी गर्भवती महिलाओं को बेटा पैदा करने की दवा खिलाई जा रही है और जिसके चलते तमाम बच्चों की जन्म से पहले ही हो रही है मौत। मिठाई खिलाने आओगे? मिठाई मैं क्या कर रहा हूँ जी, वो चिंता मत करो आप। अगर बेटा हो गया भाई साहब हम तो मैं आपके पास आऊँ और अब मेरा आप याद रखेंगे कि आप मैं क्या किसने आपने दवाई वो दी? है आशीर्वाद देने वाला, ये तो माध्यम बनना होता है जी। क्यों जी? बिल्कुल। हमने जो बात आपको बताई है हम ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो कम से कम 10-10 बारी मतलब आप लेंगे उससे आगे उससे आगे उससे आगे, मतलब ऐसे भी हैं हमारे पास। ये एक गोली जो है खानी अपने को दूध के साथ ना, दूध बचने वाली गाय का दूध सवेरे ताज़ा निकला हो तो खाली पेट ये गोली लेनी है। नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले ये गोली ले लो, उसके घंटे भर बाद नाश्ता कर लेना। सुना आपने, कुछ समझा आपने, सब समझ जाएंगे, लेकिन पहले जरा कलेजा थाम कर सुनिए इस कलंक कथा की एक भयानक सच्चाई। क्या लिया था, मतलब क्या लिया था? लड़का होने की दवाई में क्या लिया? किस चीज में दवाई खिलाई थी? मिर्च दी थी काली। हाँ? काली मिर्च। काली मिर्च। क्या बोल मतलब क्या पूरा बताइए, क्या बोला था? क्या क्या बोला? तो काली मिर्च दी, क्यों दी, किस लिए दी, ये बताइए। इमन ने के फिर आई दवा दी थी, दवाई में बोले फिर लड़का हो जाऊंगा। हाँ? हमने के मेरा इतना ही मेरा बोल के दे आज कई जगह से लड्डू बना के दे देते हैं कि लड्डू खा लो बैठ के इस टाइम में तो आपका लड़का हो जाएगा। किसी को केले में डाल के दे देते हैं, किसी को गुड़िया में बना के देते हैं, क्योंकि हर एक आप मतलब निकलोगे ना यहाँ हर गली में एक नहीं है। अच्छा। ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। किसी को पाउडर फॉर्म में दे दिया, किसी को टैबलेट फॉर्म में दे दिया। इसमें एक स्टाफ नर्स ने कबूला है कैथल वाली ने, जो पंजाब जाके कराती थी क्रॉस बॉर्डर के बाद तक 200-300 बच्चों का तो करा चुकी है। 200-300 बच्चों का कैथल का एक केस मिस्टर सिंगल ने बोला। हाँ जी, मिस्टर सिंगल ने बोला होगा आपको कि कैथल का एक केस पहले आपसे कराना चाह रहे थे, पर वो कैथल में हमारा वो था नहीं, पर उसने बयान करा है कि मैं अब तक 200-300 बच्चों का करा चुकी हूँ। हिंदुस्तान के समाज का सबसे खौफनाक और सबसे काला सच, एक ऐसा सच जो आपको हिलाकर रख देगा, एक ऐसा सच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा, उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी शर्मसार कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस अभियान में हरियाणा के 12 जिलों को शामिल किया गया था। वो हरियाणा जो वीरता के मामले में तो देश का नाम रोशन करता है, लेकिन जब सवाल बेटियों का आता है तो तमाम भयावह सच्चाइयां हरियाणा को शर्मसार करती हैं। वो हरियाणा जहां अब भी बेटियां कोख में ही मार दी जाती हैं। वो हरियाणा जहां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या देश में सबसे कम है। हरियाणा के इस भयानक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी। सवाल यह है कि मोदी के इस अभियान का कितना असर हरियाणा पर पड़ा। अखबार से लेकर टीवी तक विज्ञापन तो नजर आने लगे। सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बेटियों की सुध लेने की, उन्हें बचाने की, उन्हें पढ़ाने की अपील तो खूब हुई, लेकिन क्या सूरते हाल बदला? क्या है जमीनी हकीकत? आज तक के खोजी पत्रकारों की टीम हकीकत तलाशने लगी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरविंद ओझा, हरियाणा आज तक। आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा का वो काला सच जो पहली बार आप टेलीविजन पर देखेंगे। हरियाणा में ज्यादातर घरों में बेटी का जन्म आज भी, अब भी कलंक के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि बेटा पैदा करने के नाम पर दवाओं का कारोबार जोरों पर चल रहा है। मेडिकल साइंस से कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिससे बेटा पैदा होने की गारंटी दी जा सके, लेकिन हरियाणा में तो हम इस वक्त यहां पर रुक रहे हैं। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अमित आर्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, आर्य साहब, ये हरियाणा में खुलेआम बेटा पैदा करने की दवा दी जा रही है ऐसे वक्त जबकि देश में लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले सबसे कम है। अमित जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, जहाँ तक सरकार की बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक तरीके से एक्शंस लिए हैं। और अगर आप पिछले, जब से इसका शुभारंभ हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हरियाणा से ही हुआ है। अमित जी, अफसोस की बात यही है। जी, अमित आर्य जी, अफसोस की बात यही है कि प्रधानमंत्री हरियाणा से शुरुआत करते हैं और हरियाणा में ही अमित जी ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप आज तक इस वक्त देख रहे हो तो हम निवेदन करेंगे, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आप टीवी ऑन कर लीजिए। अमित जी, नहीं, मैं आपके माध्यम से अभी असाइनमेंट से फोन आया था, तो असाइनमेंट पे मैंने थोड़ी जानकारी ली। वहाँ जो साथी बैठे थे तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से शाहबाद और रोहतक में 2 जगह मुझे बताई कि वहाँ इस प्रकार का कुछ चल रहा है। आज तक की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। अच्छा, अमित जी, के पात्र हैं आप। अमित जी, बहुत धन्यवाद। अमित जी, आप सराह रहे हैं हमारे इस प्रयास को। आज तक के दर्शक न सिर्फ हरियाणा के बल्कि देश भर के इस वक्त ये आश्वासन चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये खबर दिखाए जाने के बाद, हरियाणा की ये हकीकत दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाएगा? मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, ये पूरे हरियाणा की तस्वीर नहीं है। 1-2 जगह जहां आपने इस चीज का खुलासा किया है या आपने ये सराहनीय, जिसको मैं इसको कहूंगा, बिल्कुल आई विल अप्रिशिएट। और इस तरीके से तो हमारा जो अभियान है, कोई आश्वासन आपकी तरफ से? बिल्कुल उस अभियान को एक तरीके से आपने सहयोग किया है और आगे भी आप करेंगे। लेकिन ये जो आपने बताया है इसमें कार्रवाई नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित आर्य, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, और वो ये आश्वासन देते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो आज तक पर हम इस वक्त हरियाणा का एक काला सच आपको दिखा रहे हैं और ये एक ऐसा सच है जो हैरान कर देता है। हरियाणा की हकीकत आज ये है कि बेटी का जन्म वहां पर कलंक के तौर पर देखा जा रहा है और बेटा पैदा करने के नाम पर दवाओं का एक ऐसा कारोबार चल रहा है, जोरों पर चल रहा है। हालांकि मेडिकल साइंस साफ तौर पर कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो बेटा पैदा करवा सके, लेकिन हरियाणा में तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जान के साथ भयानक खिलवाड़ हो रहा है। हमारी खोजी टीम ने, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने यह पड़ताल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जमीनी हकीकत जांचने के लिए आज तक की टीम पहुंची चंडीगढ़। जहां सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इस अभियान की कमान संभालने वाली डॉक्टर GL सिंघल से। बातचीत में डॉक्टर सिंघल ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। और ये ऑनलाइन जो आपने ऑनलाइन जो बेचते थे वो क्या था?
ऑनलाइन। यहाँ तो डॉक्टर सिंघल ने दावा कर दिया कि हरियाणा में बेटा पैदा करने के नाम पर दवाइयों का धंधा जोरों पर चल रहा है। आखिर कहाँ मिलती है लड़के पैदा करने की दवा, कौन बेचता है ये दवा? जबकि मेडिकल साइंस का सच तो ये है कि दुनिया में अब तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसके खाने से बेटा पैदा हो। लेकिन डॉक्टर सिंघल के दावे की पड़ताल भी जरूरी थी। शुरुआत हमने अंबाला से की, जहां मेडिकल स्टोर पर हमने बेटा पैदा करने की दवा मांगी। क्या बात पता चल रही हो, पता कर कैसे पता करें? मतलब किसी भी दुकानदार से पता करना यार, करे यहाँ पे गाँव में यार किसी ने बताया था, नाम भूल गए, ऐसे पूछ लेना दवाई, ठीक है नहीं कि वो लड़के होने की सच्ची दवाई देते हैं। अंबाला में तो दवा नहीं मिली। अब हमारा अगला पड़ाव था हरियाणा के रोहतक का इलाका। वहां हमने एक डॉक्टर से बातचीत की। लड़के होने के जैसे बाबा बाहर जो हैं वो देते हैं, कोई दूध में डाल के, देखिए बहुत परेशान। देखो जो है मैं बताता हूँ, वो देते हैं, हमें उनका मालूम नहीं है। इधर कलानौर आप कहाँ से हो? हम तो दिल्ली से आए हुए हैं वैसे। दिल्ली से आए हुए? बादली से बादली से। इधर कलानौर साइड है कोई? हमें बता दीजिए। वो ना ऐसा है, कच्चा दूध देते हैं उनको ही, उनको वहीं खत्म करना होता है। अच्छा, वो पी जाना होता है? पीना होता है उन्हें दूध, पूरा दूध उन्हें नहीं पीना है, पर वो दूध और कोई नहीं पिएगा। अब तक की तहकीकात से हमें ये तो पता चल गया था कि बेटे पैदा करने का दावा करने वाली दवा कहीं न कहीं धड़ल्ले से बेची और खरीदी जा रही है। लेकिन ये दवाइयां बिना किसी जान पहचान के मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमारी तलाश जारी रही। इसके बाद हम पहुंचे रोहतक के एक बड़े बाजार। अब तक हमें जानकारी मिल चुकी थी कि हरियाणा में गर्भवती महिलाओं को बेटे की चाहत में शिवलिंगी और माजू फल नाम की कोई चीज खिलाई जाती है। जल्द ही हम पहुंचे एक दुकान पर। ये शिवलिंगी माजू फल पैकेज में आती है, सन मसम 1 ग्राम की भी 8,000 ऊपर की है। ये माजू फल कैसे लेडीज को खिलाना है, तो साबुत तो खिलाना पड़ेगा, साबुत ही लेना पड़ेगा भैया। लेवल के ऊपर से दूध वगैरह लेना होगा। ऐसे ऐसा होता है इसके लड़के होने के चांसेस होते हैं? ये तो जाते हैं कि लोग, अगर प्रेगनेंसी कितने टाइम से? 2 महीने होगा। 2 कंप्लीट हो गया। हाँ। तो ये इस दौरान दवाई भी देते हैं, वो 4 टैबलेट है टोटल। हाँ। तो गाय का दूध, बच्चे वाली गाय का दूध चाहिए उसके लिए। काम हो जाएगा आपका। ये ले जाना चाहिए, ये ले जाए। वो दवाई को हम बना के देते हैं। भगवान की कृपा से आज तक कोई उलाना नहीं आया, तो ध्यान करने वाला परमात्मा है। सुना आपने, हरियाणा के रोहतक का ये दुकानदार हमारे कैमरे पर ये दावा कर रहा है कि इसके पास ऐसी दवा है जिसके खाने से बेटा पैदा होता है। बातचीत का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया। कल आ जाओ, सबसे संडे को तो छुट्टी रखते हैं। अगर आप कल आ जाओ, कल दे देंगे, परसों आ जाओ, परसों कल आ जाता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप इतना मत करो। रोड पर खड़े हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो इमोशनल है अपनी जगह, वो ठीक है। बाकी भगवान करेगा आपका काम हो जाएगा। और वो जो हमारी दवाई है उसकी फीस 50-100 है। तो आप विचार कर लो, सारी बात कहोगे तो बना के दे देंगे। बना के दे भैया कोई बात तो ये माजू फल ये हमको किसी ने बताया, वो शिवलिंगी। कोई बात नहीं, ये दोनों भी दे सकते हो, वो हमारे वाली दवाई भी दे सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। बाकी जो हम अपनी दवाई बता रहे हैं, बनाते हैं और देते हैं, ओनली 4 डेज है वो। 4 दिन सुबह खाली पेट लेनी है। और सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये 4 दिन की दवाई होगी। आप कल ले जाओ, परसों ले जाओ, कल ले लेना। कोई नहीं, आप दूध का अरेंज कर लेना। गाय का दूध चाहिए, बछड़े वाली गाय हो उसका दूध चाहिए, ताज़ा दूध हो, सुबह तैयार हो, खाली पेट वो दवाई लेनी है। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन ये 4 गोली लेनी है। तो उसके बाद ये लेते जाओ तो ये भी ले सकते। बेटा पैदा करने वाली दवा का दावा करने वाले दुकानदार को हमने एडवांस दिया और वादा किया कि अगले दिन हम दवा ले जाएंगे। दूसरे दिन तयशुदा समय पर हमारी टीम एक बार फिर उस दुकान पर बेटा पैदा करने वाली तथा कथित दवा लेने पहुंच गई। 4 दिन की दवाई है जी, खाली पेट लेनी है सुबह गाय के दूध के साथ। मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, जो भी श्रद्धा हो, 50 रुपये का, 100 रुपये का, वहाँ से शुरू करनी है।
और मंगलसूत्र। कितने में कैसे खाना है? गाय का दूध बताया था, बछड़े वाली गाय का दूध उसके साथ लेनी है सुबह खाली पेट। जिस गाय का बछिया होगी वो नहीं चलेगा, बच्चे वाली गाय का बछड़ा। कच्चा दूध, कच्चा दूध, ताज़ा दूध निकला हो। एक गोली वाला कब खाना है? सुबह खाली पेट नहा धो के तो पूजा पाठ करते हो तो वो भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करके एक गोली लेना है। सोमवार को एक, मंगलवार को एक, बुधवार को। साइड इफेक्ट भैया ये सब किसी परमात्मा की देन है, मतलब आयुर्वेदिक या ये देसी जड़ी बूटी में कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होता। ये तो आपका काम विश्वास करके लोगे तो सुन तो रहे नहीं, वो मत करो आप, विश्वास करके लोगे तो आपका काम पूरा होगा। और वो जो मांग रहे थे कल आप, वो भी एक एक दोनों तो सही मैं बता तो रहा हूँ। मतलब ये 4 दिन लेने के बाद 1 हफ्ते तक वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, 7 दिन की। मतलब 1 पीस उसका माजी फल का और 5 दाने शिवलिंग के दाने के, चाहे दूध में ले लो जो बछड़े वाली गाय का है, और चाहे गंगा जल में भी ले सकते हो। पूरे 5100 देने के बाद हमारे हाथ में मौजूद थी वो दवा जिसे हरियाणा में इस दावे के साथ बेचा जाता है कि इस दवा को खाने के बाद बेटा ही पैदा होगा। क्या वाकई उस दुकानदार के दावे में दम है? इसकी तहकीकात जब हमने आगे बढ़ाई तब ऐसी सच्चाई से हमारा सामना हुआ जिसे सुनकर, देखकर हर इंसान की रूह कांप जाएगी। अरविंद ओझा, हरियाणा आज तक। और हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने खुद पैसे देकर यह दवा हासिल की। बेटा पैदा करने के नाम पर जहर का जो कारोबार चल रहा है उसका भयानक असर भी सामने आ रहा है। बच्चे जन्म से पहले मौत का शिकार बन रहे हैं, या फिर जिन बच्चों का जन्म हो भी रहा है वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारी खोजी टीम और अरविंद ओझा जिस तफ्तीश में जिन सच्चाइयों से रूबरू हुए उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, सिहर उठेंगे। हरियाणा में हर साल जन्म लेते वक्त ही बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत हो जाती है। तो क्या ये मौतें कुदरती हैं या फिर इनके पीछे कोई भयानक सच्चाई छिपी है? ये सनसनीखेज खुलासा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये आंकड़े देख लें। अप्रैल 2015 से जून 2015 तक हरियाणा में कुल 55,08,713 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 12,414 बच्चों की मौत जन्म लेते ही हो गई। बड़े पैमाने पर गर्भ के दौरान बच्चों की मौतों की खबरें तो बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन इन खबरों के पीछे कोई अलार्म बज रहा था। खतरे की ये घंटी जब सरकार के कानों में पड़ी तो 16 डॉक्टरों की टीम ने 2013 से मई 2015 के बीच एक सर्वे किया। इस सर्वे के तहत डॉक्टरों की टीम उन परिवार वालों के घर पहुंची और उनसे बातचीत करके इस बात की वजह जाननी चाहिए कि आखिर क्यों हरियाणा में बच्चे जन्म से पहले ही मां के गर्भ में ही मर जा रहे हैं। सर्वे में जो खुलासा हुआ उसने तो सबको सन्न कर दिया। इसमें हमने क्या करा कि जितने भी माताओं की मृत्यु हो रही है, सरकार का प्रोजेक्ट है ये, हाँ सरकार का प्रोजेक्ट, ये उसकी बाई प्रोडक्ट फाइंडिंग थी। तो उसमें क्या करते थे कि कोई भी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, और कुछ एक सैंपल जो स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो, और कुछ बच्चे जो 1 साल तक मर जाए उनका हमने वर्बल ऑटोप्सी कहते हैं कि घर जाके, जैसे आप जाके इंटरव्यू लेते हैं तो हमने इंटरव्यू लिया। तो कुछ इंटरव्यू में हमें पता चला कि उन्होंने एडमिट करा कि हमने ये सेक्स सिलेक्टिव ड्रग्स खाया, और जब हमने देखा कि ये सेक्स सिलेक्टिव ड्रग्स की वजह से तो नहीं है, तो हमने डॉक्टर सुथापा जो दिल्ली है उनकी स्टडी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ड्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा जब डिटेल में गए तो पता चला कि जिनके भी लड़की हो चुकी है उनमें से कई ऐसी लड़कियाँ तो लेडीज़ हैं जो घर के प्रेशर की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, कभी कोई पुजारी, कभी कोई जो क्या कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कुछ ना कुछ पुड़िया सी बनाकर उन्हें दे देते हैं। अब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ का न्यूज़ में भी आया था जैसे कि मतलब शर्तिया पुत्र होने की दवाइयाँ मिलने लगी थी। तो उसके ऊपर फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा क्रैक डाउन करना शुरू करा। ये बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसके अंदर क्या स्टेरॉयड है, कौन सी दवाई है, कोई नहीं पता। और
जिसका भी लड़का हो गया वो उसका एक एजेंट की तरह बन जाता है कि मेरा लड़का हुआ तो भी उससे दवाई देना। और वो दवाई देते हुए इतनी धाराएं लगा देते हैं, सुबह के वक्त लेनी है, पूजा करके लेनी है, इस टाइम चांदनी रात में लेनी है, अलग अलग। और जब नहीं होता तो कह देते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, दोबारा ट्राई करना। इस खौफनाक खेल की हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जुट गई। इस कलंक कथा में हम जितना आगे बढ़ रहे थे, ये कथा उतने ही मोड़ ले रही थी। आज तक पर इस वक्त हम एक गंभीर खुलासा कर रहे हैं। हरियाणा में बेटा पैदा करने की दवा के नाम पर एक काला कारोबार चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खट्टर साहब, प्रधानमंत्री बेटी बचाने के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके राज्य से करते हैं, और आपके राज्य में अगर इस तरह से काला कारोबार बेटा पैदा करने के नाम पर हो रहा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि इसे रोका जाए? देखिए, पहली बात तो आपके चैनल ने इस प्रकार की एक ये खुलासा किया है, मैं समझता हूँ आपका अपने दायित्व जो निभाया है वो ठीक ही है। अब हमारी जानकारी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर पहले ही इसके लिए आश्वस्त कर चुके हैं कि ऐसी जो भी कोई घटना इस प्रकार की मिलती है उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज आपने जो अपने चैनल से दिखाया है, इसकी जानकारी हमको मिल गई है और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। कोई भी इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार से कोई भी ऐसा काम न करे जिससे ये जो बेटी बचाओ अभियान हमने चलाया है और ये भी समाज के हित में चलाया है। खट्टर साहब, अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के, और सभी को आपसे एक उम्मीद है, और आपने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कैसे आप कार्रवाई करेंगे? किस तरह के निर्देश आप अनिल विज जी को तो बता ही चुके हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, आप किस तरह के निर्देश इस खबर के बाद देंगे? क्योंकि हम तो जितने लोगों को जानते हैं, जितने मेडिकल स्टोर्स को जानते हैं, जितने ऐसे लोगों को जानते हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपको तुरंत दे देंगे। नहीं, आप जो लिस्ट देंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार से हम भी अपने जो विभाग है, विभाग के माध्यम से ये पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये दवाई उनको कहाँ से मिलती है, कौन उनको ये दवाई सप्लाई करते हैं, और आगे वो इस प्रकार का न करें, और करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जो हम आपको देने वाले हैं लिस्ट उन लोगों की जिनसे हमने दवाई खरीदी है, खट्टर साहब, हमारे संवाददाताओं ने, क्या उन पर तुरंत कार्रवाई होगी? और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक, उन लोगों तक, उन दवा बेचने वालों तक, उन केमिस्ट्स तक आप कैसे पहुंचेंगे सर? मैंने बताया, हमारा जो विभाग है वो विभाग इसकी जानकारी लेगा, और जिस प्रकार से आपने हमको बताया है जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, आखिर उसी में से उनके सूत्र पता लगेंगे कि कहां से इस प्रकार का हिस्सा चल रहा है। खट्टर साहब, ऐसी स्थिति में जब हरियाणा में अनुपात बेटों के मुकाबले बेटियों का सबसे कम है देश भर में, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इस तरह का काला कारोबार हरियाणा में चलना ये चिंता का विषय है? रूप से आखिर तो हमने ही इसकी जो पहले हमको जो इस प्रकार के जो आंकड़े मिले और जानकारी हुई कि सेक्स रेशो एक देश भर में, हरियाणा में ही बहुत एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जो बहुत ही शर्मनाक है। इसी कारण से हमने अभियान चलाया, देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं होकर के संज्ञान लिया है। और आखिर ये विषय ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय से समाज की मानसिकता में से निकलते हैं, कारोबार करने वाले लोगों की मानसिकता में से निकलते हैं। इसको ठीक करने के लिए समय लगता है। हमने पूरा अभियान इस विषय में लिया हुआ है। हमारा विभाग सतर्क है, हमारा समाज कल्याण विभाग सतर्क है। लेकिन खट्टर जी, ऐसा नहीं लगता खट्टर साहब, मनोहर लाल जी, कि प्रशासन का कहीं ना कहीं डर नहीं है ऐसे लोगों को जो खुलेआम इस तरह की दवाएं बेची जा रही हैं, ये कारोबार हो रहा है? ये आपने जानकारी दी है, इस सारे विषय में हम कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से जब कार्रवाई होगी तो आखिर हमने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले डॉक्टर्स पर, अल्ट्रासाउंड मशीनों के नाते से जो अल्ट्रासाउंड के कारण से भ्रूण का जो जांच करते हैं और उसकी हत्या करते हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अब ये दवाई बेचने वाला विषय आपने ध्यान कराया, इसके ऊपर हम सतर्क रहेंगे और इसका कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि वो इस तरह की दवा बेचने वालों पर कार्रवाई करेंगे, और न सिर्फ कार्रवाई करेंगे बल्कि सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो लिस्ट हम आज तक उन्हें दे रहा है, उसके अलावा भी वो राज्य में ऐसे बेटा पैदा करने के नाम पर दवाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।